चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा और क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, सीधा आंसर दिया जाएगा। इसमें मैथ के पेपर के सॉल्यूशन नहीं करवाए जाएंगे, इसके लिए अलग से क्लास आएगी क्योंकि क्लास लंबी ना हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। अभी मैथ का क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से क्लास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 994 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक मतलब कि खुद का हक बता रहा हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाता हूँ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सजातीय क्रिया का उदाहरण है? सजातीय क्रिया का उदाहरण कौन सी विकल्प में है? तो ऑप्शन जो है बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, विजय ने स्नातक की पढ़ाई पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लखनवी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द छाटिए। विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? सुगंधित। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डैश डैश नेगेटिव नेगेटिव चाइल्ड क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ए बीच में आ जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली महावीर कैन सोल्व दिस पेपर, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, नॉन बट महावीर कैन सोल्व दिस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश देश शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें ढोल बांकिया थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कच्ची घोड़ी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पादरी जो है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का शब्द कौन सा नहीं है? मरीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? संधि विच्छेद शुद्ध कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जब भी किसी स्वर के पीछे यदि छ आ जाए तो इन दोनों के मध्य हलंत च लग जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग व संधि दोनों है? उपसर्ग और संधि दोनों है, कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? खाते हुए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। सर्टोली जो कोशिका है वो पाई जाती है वृषण में, और ये जो है शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। किसको? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी कोशिका होती है? तो सर्टोली कोशिका होती है। कोशिका विभाजन के समय
कोशिका पट्टी का निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है। कौन सी कोशिका होती है? गोल्जी का है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दखल शब्द किसका पर्यायवाची है? दखल शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? वो हो जाएगा कब्जा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का जोड़ा शुद्ध है? विलोम शब्द का जोड़ा वो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? अपर्ण और प्रपर्ण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रि मतलब हो गया तीन, काल मतलब समय और दर्शी मतलब देखना। तो क्या हो जाएगा? जो तीनों कालों में होने वाली घटना देख सकता है वो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। छोटे मियाँ की तुलना बड़े मियाँ से ज़्यादा समझदार है। छोटे मियाँ की तुलना में बड़े मियाँ बड़ा ज़्यादा समझदार है। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा छोटे की तुलना में बड़ा अवगुण वाला है। छोटे की तुलना में बड़ा अवगुण वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शासकीय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। 25वां है हमारा, शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन है। शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः आदरपूर्वक करके पदनाम का उल्लेख नहीं होता है। औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं, ये भी सही है। प्रेषित का नाम सबसे ऊपर बाह्य पदनाम सहित सही है। सामान्य कार्य के लिए औपचारिकताओं के साथ लिखा और प्रेषित किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ मान लेना है? मान लेना शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां मैथ का है, 29वां मैथ का है, 30वां देखते हैं। 30वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब कि किसी एक की बात हो रही हो। गीता एक ही है, कुरान एक ही है, बाइबल भी एक ही है, लेकिन पुस्तक के अंदर सारी पुस्तकें आ जाएंगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक की बात करें, इसमें भाव प्रकट होता हो तो हो जाएगी कृत्रिमता। कौन सी देगी? कृत्रिमता ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जो विधान होता है वह आदर पाता है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। जो विधान होता है वह आदर पाता है, कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंध बता रहा है ना, जो और वह में जो विधान होगा वही आदर पाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे, ये दोनों मैथ के हो गए, ये भी मैथ का हो गया, ये भी मैथ का, ये भी मैथ का, ये मैथ का। ये देखते हैं 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पानी पानी होना मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में शुद्ध हुआ है? तो चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ये एकदम करेक्ट हो देखेगा। चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 40वां। 40वां है, तन पर नहीं लगा, तन पर नहीं लता पान खाए। तन पर नहीं लता पान खाए अलंबता लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभा। अभावग्रस्त होने पर ठाठ से रहना, क्या हो जाएगा? अभावग्रस्त होने पर
ठाठ से रहना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन कौन सा था अभी? 40 क्वेश्चन। अब 41 देखते हैं। 41 जो है वो हो जाएगा हमारे 41। राज्य में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी? कौन सी योजना के तहत? नई किरण योजना। ये हालांकि करंट का ऑप्शन है, तो आपके काम का नहीं है अब भी काम। फिर देखते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली भील महिला संबल योजना। काली भील महिला संबल योजना। नेक्स्ट ये भी मैथ का हो गया, ये भी मैथ का, ये भी मैथ का। ये देखते हैं 46 का। 46 का हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तस्मद हैं? तस्मद शब्द पूछे हैं तो शब्द हो जाएंगे ग्रत और जीरक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे 47 जो इंग्लिश का से आया है। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये हमारे वर्ड दिया है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो सही है इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इंग्लिश का है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच से आया है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। जो टीचर है वह बच्चे से कहता है क्या तुम ये एक्सप्लेन करोगे? तो उसका जो सही है इसका सही आंसर हो जाएगा द टीचर asked the student whether he could explain that। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है छिक छी रिच। रिच तद्भव। रिच तद्भव शब्द का सही तस्मत रूप है। रिच जो है इसका तस्मत सही रूप क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्रिक्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित संधि शुद्ध है? इसमें से कौन सा विकल्प में शुद्ध संधि है? तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा विदुलेखा। विदुलेखा ने व्यंजन शब्द है। विदुलेखा में कौन सी शब्द हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे जीके से क्वेश्चन आ गए। राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा, ये हमारा हो जाएगा करंट का क्वेश्चन नंबर आपका काम का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये भी गलत यानी ये हमारे करंट का नहीं आएगा। करंट पहले की करंट है ये बहुत। तब भी देख लेते हैं वर्तमान में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो राजस्थान के सबसे बड़े राजस्थान के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोटा में। कहाँ किया जा रहा है? कोटा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो जाएगा मैथ आपको पढ़नी है तो इसके लिए अलग से क्लास आएगी, वहां से पढ़ सकते हैं। 57 देखते हैं। 57 है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। कितना प्रतिशत था यानी कितना था? 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। कितना गुना था? ये हो जाएगा 3/4 गुना था। अब आ जाएगा पॉलिटी का क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे और उन्होंने शपथ कब ली थी? जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वह कौन थे? ये थे हमारे महाराजा संग्राम सिंह। इन्होंने शपथ ली थी 27 मार्च 1952 को। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पहले निर्वाचित
सीएम है टीकाराम पालीवाल पहले। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव कौन था? जो प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था अपने मोहनलाल सुखड़िया के शासनकाल में। उस समय मुख्य सचिव कौन था? मुख्य सचिव था KPU मेमन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथ का है, फिर मैथ का, फिर आ जाएगा हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। द ग्रैंडर said to me, your brother spoiled my garden। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द गार्डनर said me that my brother spoiled his garden। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 63 60। इसका जो फिल क्वेश्चन देखते हैं 63। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर्स। वी डिड नॉट बाय द डेस्क बुक्स। सही डिटरमिनर्स भरना है तो सही हो जाएगा एनी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया हमारा हिस्ट्री से। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले। हिस्ट्री का नहीं है ये हमारा ज्योग्राफी का हो जाएगा, नहीं आर्ट एंड कल्चर का। ये आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां की टोलियां सबके घर गीत गाते हुए निकल जाती है। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत को कहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां हर घर जाके गीत गाती है। उस गीत का नाम क्या हो जाएगा? इस गीत का नाम हो जाएगा गडलियो। क्या हो जाएगा? गडलियो। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अकबर द्वारा महाराणा संग्राम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 65वां का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो शामिल नहीं है। बाकी लाल खां है, जगन्नाथ कछवा है, टोडरमल भी है, लेकिन अमीर खुसरो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, which is the most correct Hindi translate of the given sentence? He is neither a rogue nor a madman। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वह न तो दुष्ट है न पागल है। वह न तो दुष्ट है न पागल है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है you dash at 9 o'clock late last night। you dash at 9 o'clock last night। इसका सही आंसर हो जाएगा वेयर वर्किंग। क्या हो जाएगा? वेयर वर्किंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैथ का हो जाएगा। मैथ का ये आया है, नो सेड मालिनी आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज। इसका सही आंसर हो जाएगा नो सेड मालिनी आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब आगे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इस पहला क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का। राजस्थान में राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान में राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 192 है। राजस्थान में प्रचलित कहावत तीजो कोरियो आठवों काल का संबंध है। तीजो कोरियो आठवों काल, ये कहावत जो है मारवाड़ की प्रसिद्ध है। ये अकाल से संबंधित है। तीजो कोरियो आठवों काल। नेक्स्ट देखते हैं, देश के इतिहास में अभिभाषण से पहले संविधान प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के पहचान
की पहल किस राज्यपाल ने की थी? देश के इतिहास में अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के वाचन की पहल किस राज्यपाल ने की थी? तो कलराज मिश्र ने की थी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 76। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा देगा? कुमुदिनी। कुमुदिनी, दोनों मात्रा जो है वह छोटी आती है और एक दी छोटी आती है और नी की उपमात्रा बड़ी आती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से संभाव्य भविष्यत कालों में भविष्य काल से संबंधित है। भविष्य काल का शब्द कौन सा हो जाएगा? भविष्य मतलब आगे की बात कर रहा है। पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास्ट का, ये तो गलती है। वह शायद कल सवेरे आ जाए, हम सब खेलने जाएंगे। अब उसमें से भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में कल की बात हो रही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें। राजस्थान में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस सरकार के दौरान समाप्त किया गया था? जो संभागीय व्यवस्था है वो किसके समय समाप्त कर दी गई थी? वो कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया के समय की कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। लोभ में पड़ना। लोभ में पड़ना भावार्थ का उपयुक्त मुहावरा है। लोभ में पड़ना भावार्थ का इसका सेंसर हो जाएगा न्याय 99 का फेर। 99 का फेर मतलब कि नेक्स्ट देखते हैं। ही इज नॉट फुलिश, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे 81 का शी इज वाइज। क्या जगह? शी इज वाइज अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना था। ये भी मैथ का है। ये देखते हैं। वर्ष 2023 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए नए संभाग और जिलों की समीक्षा करने के लिए किस पूर्व ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में समिति संगठित गठित की गई है? वर्ष 2023 में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए संभाग और जिलों की समीक्षा करने के लिए किस पूर्व ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? कौन सी? ललित के पवार। ये भी हमारा करंट का ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में कुल कितने जिला न्यायालय हैं? राजस्थान में कुल कितने जिला न्यायालय हैं? कितने हैं? इसका सेंसर हो जाएगा 36 न्यायालय हैं। कितने? 36। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैथ का हो गया, इसको देखते हैं। इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। टाइम इज, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन आ गया है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में प्रयुक्त होने वाले बीसीसी का पूरा नाम है। बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब से की गई? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब से की गई? इसका सेंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण से संबंधित है?
अधीनस्थ न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 235। पावर पॉइंट में करेक्ट स्लाइड, करेक्ट यानी करंट, पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? किसका से उपयोग करेंगे? पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस की का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, F5, शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी को ही समझा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो फ्लॉपी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव कौन बनी थी? इंदिरा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, डज यू प्ले टेनिस यस्टरडे? डज यू प्ले टेनिस यस्टरडे? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी, डिड। क्या हो जाएगा? डिड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, दिस जार कंटेन्स ऑयल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे, ऑयल इज कंटेंट इन जार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन कोरोनास्ट ने किस ट्रेन को द बेस्ट ट्रेन टिप्स द वर्ल्ड 2024 रीड्स चॉइस अवार्ड से के तहत दुनिया का नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का पुरस्कार से नवाजा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के परिवेश पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? राज्य के परिवेश का पोर्टल का संबंध किससे है? खान व भूविज्ञान संभाग से। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लगाई गई न्याय की देवी की नई प्रतिमा जयपुर के किस शिल्पकार द्वारा तराशी गई? किसके द्वारा तराशी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद गोस्वामी द्वारा। हर घर शौचालय बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हर घर शौचालय बनाने के संबंध में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? उदयपुर। इसे कह सकते हैं हम अपना उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मरुमंगल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मरुमंगल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी सुमेर सिंह शेखावत की। नागौरी आभूषण शरीर के किस भाग में बनाया जाता है? नागौरी आभूषण पूछ रहा है, नागौरी आभूषण बनाया जाता है हाथ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुधीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे रवाज। क्या है? रवाज हमासी हो जाएगा। महोत्सव देखते हैं, थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? थार जो महोत्सव है वो प्रसिद्ध है, थार महोत्सव प्रसिद्ध है बाड़मेर का। मरु महोत्सव प्रसिद्ध है, नहीं 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 नहीं, गलत 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 हो गया। थार महोत्सव प्रसिद्ध है बाड़मेर का, मरु महोत्सव प्रसिद्ध है जैसलमेर का, हाथी महोत्सव जयपुर का, ऊंट महोत्सव बीकानेर का। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1857 की क्रांति के समय किस छावनी में 15वीं और 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक तैनात थे? 15वीं और 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक नेताओं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे नसीराबाद। आमेर के शासक सवाई माधो सिंह, आमेर के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। आमेर के शासक थे मान सिंह द्वितीय, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? कौन सा खेला जाएगा? पोलो गेम के। इसके पोलो गेम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देखते हैं, होमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है वह निम्नलिखित रोग है? होमोडायलिसिस अपनाई जाती है किसमें?
इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, यह क्रिया निर्धारण करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया मदद करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गैस के उत्सर्जन, रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, आंखों की वक्रता यानी कॉर्निया के आंखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष होता है। आंखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अबंधुकता। आंखों की वक्रता की सममिति कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, अबिंदुकता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 109 का हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 ना कि 29। 3,42,239 है। नेक्स्ट देखते हैं, थार का गढ़ा स्थित है। थार का गढ़ा स्थित है कहाँ पर, थार का गढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल में है थार का गढ़ा। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया, कितने में, 4 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को निम्नलिखित में से किस नदी को मृत नदी के उपनाम से जाना जाता है, किसको, घग्गर को। इसका नाम सरस्वती भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं जुताई के लिए जानी जाती है। स्वयं जुताई के लिए जानी जाती है वो मिट्टी कौन सी है, वो हो जाएगी हमारी काली मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील में आयड नदी द्वारा जल प्रवाहित होता है। आयड नदी द्वारा, कौन सा, उदय सागर झील। उदय सागर झील में आयड नदी गिरने के बाद इसका नाम बदल के हो जाता है बेडस नदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे, हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया। कौन सा झील है, ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ। ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ कहाँ किया गया, ये किया गया है आना सागर झील में। वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, स्मार्ट घड़ी जैसी मशीनों किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग में लाया जाता है। वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, स्मार्ट घड़ी जैसी मशीनों में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं,